Hello students, today I brought a lecture for second year students and it is in the short essay writing. शॉर्ट ऐसे राइटिंग का पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो बताया था, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ शॉर्ट ऐसे राइटिंग में लास्ट जो वीडियो किया था हमने वो था इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अगर आपको याद हो तो। ये लेक्चर है सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ओके। सो इट इज़ अ लेक्चर ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इतना मैंने किया है, इसके बाद थोड़ा सा और है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले ये देखिए, शॉर्ट ऐसे राइटिंग जो रहेगा वो 6 नंबर का आएगा, पहले भी बता चुका हूँ मैं। 30 में से अगर 6 देखा जाए तो पाँचवा हिस्सा मतलब 20% मार्क्स। 33% पे पास हो जाते हो, 20% मार्क्स इस एक क्वेश्चन के हैं, 6 नंबर, ठीक। तो चलिए हम करते हैं। अगर ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि राइट अ शॉर्ट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, और उन फॉलोइंग टॉपिक में अगर ये टॉपिक रहे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो आपको कैसे लिखना हो देखिए। अगर क्वेश्चन आए कि नीचे दिए गए टॉपिक में से एक पे आपको ऐसे लिखना है शॉर्ट ऐसे, और उस टॉपिक में अगर ये टॉपिक रहे उन 4-5 में और आपको ये लिखना पड़े, तो आप कैसे लिखे देखें। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में स्टार्ट करेंगे। एजुकेशन हेल्प्स टू वाइडन अ पर्सन्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी। एजुकेशन मदद करती है बढ़ाने में, वाइड मतलब होता है चौड़ा, विस्तार करने में, बढ़ाने में। वाइडन का मतलब होता है चौड़ा करना, बढ़ाना, विस्तार करना। तो एजुकेशन जो रहती है वो मदद करती है, शिक्षा मदद करती है बढ़ाने में। क्या बढ़ाने में? व्यक्ति की मानसिक, मेंटल मतलब मानसिक और बौद्धिक क्षमता। सेंटेंस समझ में आ गया? एजुकेशन व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती। एजुकेशन हेल्प्स टू वाइडन, एजुकेशन बढ़ाने में मदद करती है पर्सन्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, एक व्यक्ति की बौद्धिक और मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, ठीक। अगला सेंटेंस, एनी प्रोसेस, ऐसी कोई सी भी प्रोसेस और एक्टिविटी या कोई सी भी एक ऐसी एक्टिविटी दैट सर्व्स दिस पर्पस, वो ये पर्पस को सर्व करे, ये जो उद्देश्य है ना, वाइडन पर्सन्स मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को कोई सी भी ऐसी प्रोसेस या कोई सी भी ऐसा क्रियाकलाप, कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी जो ये सर्व करे, जो इस तरह से परफॉर्म हो जो आपको पहले बताया गया। देयरफॉर इज़ अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो वो जो एक्टिविटी रहेगी, वो जो प्रोसेस रहेगी, वो एजुकेशन का ही पार्ट रहेगी। क्या करेगी वो प्रोसेस और एक्टिविटी? जो कि व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगी। वो किसका पार्ट रहेगी? एजुकेशन का पार्ट रहेगी, ठीक। वाइल देयर इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब देखो, 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम होते हैं। एक होता फॉर्मल, फॉर्मल मतलब होता औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है जो कि होता ही है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ये सब फॉर्मल है, फॉर्मल सिस्टम है एजुकेशन के। इनफॉर्मल का मतलब हो गया जैसे आप खुद स्टूडेंट पढ़ाई करें, नेट से कुछ निकाल लिया, विकिपीडिया पे कुछ देख लिया, या कहीं से किसी से अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लिया, माता पिता से पूछ लिया, वो इनफॉर्मल आ जाता है। फॉर्मल का मतलब क्या होगा? रेगुलर क्लास लग रही है, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है। अभी तो वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन फॉर्मल क्या होता है मैं बता दूँ। तो वाइल देयर इज़ अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहाँ एक तरफ एजुकेशन की जो पद्धति है, शिक्षा की जो पद्धति है, वो कैसी? फॉर्मल है, औपचारिक है। वहीं पर देयर इज़ ऑल्सो एन इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वहीं पे एक अनौपचारिक पद्धति भी है। तो मैंने आपको अंतर बता दिया। औपचारिक का मतलब स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें फॉर्मल एजुकेशन में आती है, ठीक। इनफॉर्मल में आप किसी बड़े से शिक्षा ले रहे हैं, कुछ खुद ही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम अभी किसी और सब्जेक्ट का, लेकिन आप कुछ और पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको कुछ और, आपका मन है कि मैं इस सब्जेक्ट को पढूं। ये सब इनफॉर्मल में आता है, जो कि किसी सिस्टम को फॉलो नहीं करे, वो इनफॉर्मल एजुकेशन। अब देखो, इसमें समझाया भी है कि द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा की औपचारिक पद्धति जो है वो क्या है? कंसिस्ट, उसमें क्या आता है? कंसिस्ट मतलब उसमें है या उसमें आता है, क्या आता है? द एकेडमिक, जो अकादमी रहता है, एकेडमिक एंड स्कॉलिस्टिक,
जो स्कूल संबंधी विद्यालयी और अकादमी जो चीज़ें हैं, लर्निंग, जो लर्निंग है कैसी लर्निंग, अकादमी लर्निंग जो एकेडमी से मिले वो स्कॉलिस्टिक मतलब विद्यालय। किसी एकेडमी कुछ भी हो गया, ट्यूशन वगैरह हो गया, ये एकेडमी होती है। स्कॉलिस्टिक मतलब स्कूल से संबंधित। तो स्कूल या किसी अकादमी से संबंधित जो लर्निंग है जो कि कैसे दी जाती है, इम्पार्टेड का मतलब होता है दी जाती, पार्ट का अर्थ होता है अलग करना, इम्पार्ट का मतलब होता है अपने से अलग करना। जैसे आई एम इम्पार्टिंग एजुकेशन, आई एम इम्पार्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम इम्पार्टिंग इंग्लिश नॉलेज, मैं इंग्लिश नॉलेज दे रहा हूँ। तो देना, इम्पार्ट मतलब देना, ठीक है। तो वो स्कॉलिस्टिक या एकेडमिक लर्निंग जो कि दी जाती, इम्पार्टेड एट फॉर्मल स्कूल्स, जो कि औपचारिक स्कूलों में दी जाती। फॉर्मल स्कूल्स मतलब आपका कोई सा भी स्कूल, उसमें दी जाती। एंड इंस्टीट्यूशंस, या फिर कोई से इंस्टीट्यूशन, कोई से संस्थाओं में दी जाती, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें दी जाती। ऑफ हायर लर्निंग, उच्च शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं और जो स्कूल होते हैं उनसे दी जाती। किसके द्वारा? थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। तो ये शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन कहलाती, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहलाती, जिसमें क्या होता है एकेडमिक और स्कॉलिस्टिक लर्निंग होती, अकादमी शिक्षा होती है और स्कूल से संबंधित विद्यालयी शिक्षा होती, जो कि दी जाती है। फॉर्मल से स्कूल्स हो सकते हो, नॉर्मल से कोई से स्कूल होंगे, इंस्टीट्यूशन कोई से कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे उसमें दी जाएगी। हायर लर्निंग की शिक्षा रहती, उच्च शिक्षा रहती वो, और किसके द्वारा दी जाती? टीचर्स के द्वारा। अब इट हैज़ स्ट्रक्चर्ड, आगे इसी के बारे में बताया गया है कि ये जो फॉर्मल एजुकेशन रहती है, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इट का मतलब ये पहले नाउन आ गया फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन और यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो इट हैज़, ये जो फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें क्या है? स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेटअप, एक सेटअप रहता है जो कि बना हुआ है पहले से, और पहले से वो गठित है। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है गठित होना, पहले से गठित है, पहले से बना हुआ है। स्ट्रक्चर्ड है, पहले से निर्धारित है। सेटअप मतलब पूरा तामझाम जैसे बोलता है सेटअप। ऑफ किसका है वो? ऑफ सिलेबस, उसमें सिलेबस होंगे। एंड इवेल्युएशन, और सिलेबस पढ़ाने के बाद आपका मूल्यांकन होगा। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, आपका मूल्यांकन होगा, आपका सिलेबस होगा, इवेल्युएशन सिस्टम होगा, मूल्यांकन पद्धति होगी। किसके द्वारा? थ्रू एग्जामिनेशन, परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन पद्धति रहेगी। ये सब किस में होता है? इट हैज़, इसमें होता है कि इसमें फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। बात समझ में आ गई यहाँ तक, थ्रू एग्जामिनेशन तक? आगे देखिए द इनफॉर्मल सिस्टम। अब बात आती है इनफॉर्मल सिस्टम की। द इनफॉर्मल सिस्टम इंक्लूड्स, जो अनौपचारिक शिक्षा पद्धति रहती है, जिसमें ना तो किसी कॉलेज की ज़रूरत है ना किसी स्कूल की ज़रूरत है, कभी भी हम पढ़ लिए, कभी भी हमने पढ़ाई कर ली, कोई नियम से नहीं पढ़ रहे, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो द इनफॉर्मल सिस्टम इंक्लूड्स, जो अनौपचारिक पद्धति रहती है उसमें क्या होता है? लर्निंग एंड स्टडी, उसमें सीखना होता है और पढ़ाई होती है। थ्रू वेरियस अल्टरनेटिव्स, कई तरह के चीज़ों से हम पढ़ाई करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें शिक्षा की पढ़ाई, हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। अल्टरनेटिव मतलब तरह तरह के चीज़ें, तरह तरह की बोल सकते हैं एक तरह से अलग अलग तरह के तरीके या सोर्सेस। तो कई तरीक़ों से हम उसकी पढ़ाई करते हैं, जैसे इंटरनेट से पढ़ लिए, किसी बड़े भाई या बहन ने हमें बता दिया, मम्मी पापा से पढ़ लिए हम। तो ये अल्टरनेटिव मीन्स रहते हैं, अलग अलग तरीके रहते हैं। मीन्स का मतलब होता है साधन, अलग अलग साधनों से हम पढ़ते हैं। दैट इंक्लूड्स, उसमें क्या है? भले बुक्स हो वो, एंड सेल्फ लर्निंग, भले अपन खुद ही सेल्फ लर्निंग करें इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह से, तो वो होता है उसमें। थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, और सब हम वो कैसे करते हैं? हमारे एक्सपीरियंस की वजह से, हमें अनुभव होता है उसके द्वारा हम पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन मतलब हम प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा हम पढ़ते हैं। बिसाइड्स, जो कि नहीं होता, किसमें नहीं होता है? इंटरेक्शन विद स्कॉलर्स एंड एक्सपर्ट्स, इसमें हम किसी बड़े स्कॉलर्स, टीचर वगैरह से इंटरेक्शन मतलब होता है बातचीत, उनसे बातचीत नहीं होती या किसी एक्सपर्ट से नहीं होती इन पर्टिकुलर फील्ड। अगर हम पर्टिकुलर फील्ड जैसे साइंस की फील्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस के टीचर से बात ना करते हो, खुद ही हम इनफॉर्मली हम पढ़ाई करें, ठीक,
इंग्लिश के टीचर से ना करते हो, खुद ही हम पढ़ाई करें तो पर्टिकुलर फील्ड में उसमें हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसी रहेगी, इनफॉर्मल। ठीक है, इसके बाद आगे भी मैं लेक्चर थोड़ा इसमें आगे वीडियो में है, थोड़ा सा मैं आपको पॉज करके लिखता हूँ। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप इसको बैक करें, रिवर्स करें और फिर देखिए एक बार और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा इतना ही बच गया, यहाँ से यहाँ तक इतना सा बचा हुआ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए, जो आपका लास्ट में था उसी के आगे मैं आपको बताता हूँ। जो आपका पर्टिकुलर जो अथॉरिटी वो बता रहे थे स्कॉलर्स, ठीक है, जो व्यक्तियों से हम पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर फील्ड में उन व्यक्तियों से नॉलेज लिए बगैर हम खुद ही इनफॉर्मल एजुकेशन से ले सकते। उसी के आगे लिखा, वन कैन ऑल्सो इंगेज इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम। कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है कि वो फॉर्मल एजुकेशन तो ले फॉर्मल सिस्टम से, बल्कि वो इनफॉर्मल सिस्टम से भी एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, दोनों तरह से कर सकता है। आगे लिखा है कि एजुकेशन हेल्प्स, वापस उसको कंक्लूड किया लास्ट में कि एजुकेशन हेल्प्स, एजुकेशन जो रहती है वो मदद करती है नॉट ओनली इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति विशेष, किसी पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के डेवलपमेंट में, विकास में मदद नहीं करती एजुकेशन, बट लेकिन और क्या मदद करती, थ्रू अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इकट्ठा प्रभाव। एजुकेशन का प्रभाव किसी एक पे ना होते हुए सभी पे एक इकट्ठा प्रभाव होता है। इट प्रोमोट्स द फेवरेबल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी। अगर व्यक्ति जिस कम्युनिटी का है, जिस समुदाय का है, तो व्यक्ति को तो थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा, व्यक्तिगत विकास तो होगा, बल्कि वो जिस कम्युनिटी का है, फेवरेबल कम्युनिटी जो है, उसका भी वो प्रमोट करे, उसका भी उद्धार होगा, उसका भी विकास होगा, प्रोग्रेस होगा ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी का, जिस कम्युनिटी का वो व्यक्ति, इंडिविजुअल। द इंटायर सोसाइटी, उस पूरे समाज का भी विकास होगा। एंड द नेशन एज अ होल, और पूरी तरह एक देश का भी विकास होगा। ठीक है, तो एजुकेशन हेल्प करती, इंडिविजुअल तो करती, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष की मदद करती, लेकिन वो जिस कम्युनिटी का है, जिस सोसाइटी का है, जिस नेशन का है, जिस देश का है, उसको भी एक पूरी तरह उस एजुकेशन से मदद मिलती है। व्यक्ति को मदद मिलती है इंडिविजुअल, फिर वो जिस कम्युनिटी का उसको मिलती है, जिस समाज का है उसको मिलती है, जिस देश का है, नेशन का, उसको मिलती है। एजुकेशन के बारे में आगे बताया कि एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पीपल, जो व्यक्ति की शिक्षा रहती है, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ऑफ द पीपल, लोगों का जो बौद्धिक विकास होता है, ग्रोथ मतलब विकास, वो हेल्प करता है इन क्रिएटिंग अ ब्रॉड माइंडेडनेस। ब्रॉड माइंडेडनेस का मतलब होता है एक तरह से, हर तरह से सोचने वाली शक्ति। ब्रॉड माइंडेडनेस, किसी की रहती है ना नैरो माइंडेडनेस, संकीर्ण बुद्धि, संकीर्ण मानसिकता जो रहती, इसको बोलते हैं हम विस्तारित मानसिकता, जो एक बिल्कुल एक ही बात को ना सोचा। आपने देखा होगा गांव में कि ऐसे लोग रहते हैं जिनकी एक संकीर्ण मानसिकता रहती है, वो एक ही बारे में सोचते रहते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एक संकीर्ण मानसिकता रहती है, नैरो माइंडेडनेस रहती है। उसका अपोजिट है ब्रॉड माइंडेडनेस। इसका मतलब होता है एक विस्तार सोच, मतलब हर जगह फैली हुई सोच, हर तरह से ध्यान देना उस बारे में। तो व्यक्ति की, लोगों की एक ब्रॉड माइंडेडनेस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। ठीक, इन देम, लोगों में एक ब्रॉड माइंडेडनेस या एक विस्तारित सोच को क्रिएट करने में हेल्प करती है एजुकेशन। ठीक, आगे लिखा है दिस हेल्प्स, दिस मतलब एजुकेशन, दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑलमोस्ट ऑल सोशल इल्स। जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ, इल्स का मतलब होता है बुराई, जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ, लगभग सभी सामाजिक बुराइयों को सॉल्व करने में मदद करती। दिस मतलब एजुकेशन। तो एजुकेशन मदद करती है समाज में फैली लगभग सारी बुराइयों को हल करने में। दैट प्लेग, और वे बुराइयाँ क्या कर रही हैं, प्लेग, वे परेशान कर रही, या बोल सकते हैं कि जिस वजह से परेशान है, त्रस्त करना, एक तरह से प्लेग का मतलब होता है त्रस्त करना, परेशान करना। वे बुराइयां परेशान कर रही अब बैकवर्ड सोसाइटी, जो बैकवर्ड सोसाइटी, जो हमारा पिछड़ा समाज है,
वो बुराइयाँ जो पिछड़े समाज को प्लेग का मतलब होता है त्रस्त करना, परेशान करना, जिससे परेशान हो रही हमारी बैकवर्ड सोसाइटी, उन सारी इल्स को, उन सारी सामाजिक बुराइयों को सॉल्व करने में दिस मतलब एजुकेशन मदद करती, हेल्प मतलब मदद करती। ठीक, आगे लिखा है सिमिलरली इसी तरह एजुकेशन इज़ द सॉल्यूशन फॉर इकोनॉमिक, जो शिक्षा रहती ना वो हल है किसका, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण। एम्पावरमेंट का मतलब होता है सशक्तिकरण, किसी व्यक्ति को मजबूत बनाना आर्थिक रूप से। तो अगर लोग आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, उनको एजुकेशन लेनी पड़ेगी। आप देख ही सकते जो पढ़ा लिखा है वो नौकरी करता है या और कुछ अपना दिमाग लगा के वर्क करता है और ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मजदूरी करता है, ठीक है, और कम पैसे इकट्ठे होते हैं तो इकोनॉमिकली वीक रहता है। तो अगर लोगों की ऑफ द पीपल की लोगों को इकोनॉमिकली एम्पावर करना है, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो एजुकेशन सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, तो व्यक्ति का आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एजुकेशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है। दिस हेल्प्स, ये एजुकेशन मदद करती है इन इमेंसिपेशन का मतलब होता है कोई सी ऐसी जैसे कोई समुदाय या महिलाएं वगैरह जो पीछे रह जाते, जिनको लोग एकदम पिछड़ा मानते कि नहीं महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, उनको उठाना, उनको आगे लाना, उनको बढ़ाना। इमेंसिपेशन एक वर्ड है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है किसी पिछड़े समाज या महिलाओं को या जो शक्तिहीन है उनको आगे लाना। ठीक, तो उसको बोलते हैं इमेंसिपेशन। तो एजुकेशन जो रहती है, दिस मतलब एजुकेशन, वो मदद करती है आगे लाने के लिए ऑफ वुमेन एंड सोशली बैकवर्ड। सोशली मतलब होता है सामाजिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पीछे हैं, जो कम्युनिटी, जो समुदाय सामाजिक रूप से पीछे हैं, उनका इमेंसिपेशन करती है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है उनको आगे लाती है, उनको बढ़ाती है, उनको समाज के सामने लाती है। ठीक है, हेल्प करती किनके लिए, वुमन के लिए, महिलाओं के लिए, या वे कम्युनिटीज़, वे समुदाय जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, पिछड़ गए या पीछे हैं, उनको इमेंसिपेट करती, उनको आगे लाते, उनको बढ़ावा देती। सो इट्स ओवर फॉर दिस टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन का यहाँ तक ओवर हो गया है। ये टॉपिक आपको 6 नंबर देगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करें और रिप्ले करें। सो इट्स ओवर फॉर टुडे एंड दिस लेक्चर वाज फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट। ये जो लेक्चर था वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए था। अगेन आई विल ब्रिंग अ टॉपिक, फिर से मैं टॉपिक लाऊंगा एंड इट मे बी अ लेटर और एप्लीकेशन का टॉपिक हो सकता है ये। आई विल ब्रिंग दैट एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, आपको ये जो वीडियो मैंने समझाया ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे फ्रेंड के साथ करें, और उन फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर करें जो कि इस ग्रुप में नहीं हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के हैं और इस ग्रुप में नहीं है, उनके साथ शेयर करें। फिर वो कहेंगे कि हमें भी ऐड करो, हम भी पढ़ना चाहते हैं। सो यू हैव टू शेयर विद दोज फ्रेंड्स हु आर नॉट इन दिस ग्रुप एंड यू कैन शेयर विद अदर फ्रेंड्स। You can share with the students who are not in government college too। जो गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है उनसे भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो अदर कॉलेज के हैं उनसे भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड यू कैन शेयर विथ एवरीवन, सभी के साथ शेयर करें, सभी को ये वीडियो दिखाएं। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल टू। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा। बिकॉज वेन एवर आई विल गिव अ वीडियो ऑन यूट्यूब, जब भी मैं वीडियो दूंगा यूट्यूब पे, बिफोर व्हाट्सएप ग्रुप से पहले यू विल गेट हियर, आपको यहाँ पे यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन आई विल कम विथ अनदर लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे, गुड डे।